चलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि वो कैसे करते हैं, कौन से बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो सब बात करेंगे। चलो दोस्तों, तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये रिलायंस का स्टॉक्स है, इसके फंडामेंटल करेंगे अपन। और ये रिलायंस का इंडस्ट्रीज का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, जिसका एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल क्या होता है दोस्तों? फंडामेंटल करने के लिए अपन को सबसे पहले नीचे आ जाने का है। ये फंडामेंटल वाले ऑप्शन में ये मैं ग्रो का ऐप ओपन कर रहा हूँ दोस्तों। आप भी अपना ऐप दूसरा जिसमें यूज़ करते हैं उसमें भी मिलेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मार्केट का ऐप। अगर आपको पूरा कंपनी को ख़रीदने का है तो आपको लगभग 17 हज़ार करोड़, 17,15,498 करोड़ रुपए आपके पास होंगे तो आप ये कंपनी को ख़रीद सकते हैं। ये टोटल इतना कंपनी के पास इतना पैसा है, मतलब इतने करोड़ की कंपनी है दोस्तों। और पी रेशियो क्या होता है दोस्तों? कंपनी को कंपनी को 1 रुपये लगाने के लिए कितने रुपए हम देते हैं? लगभग हम 25 रुपये देते हैं तो कंपनी सालाना 1 रुपये कमाती है। अगर हम ये इसके शेयर्स बाय करेंगे तो हमको लगभग 25 रुपये के में हमको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। लगभग 25 रुपये 26 पैसे देंगे तो हमको सालाना 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। पी बी रेशियो समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा बुक वैल्यू। ये जो बुक वैल्यू है ना दोस्तों, इसका सीधा प्राइस से संबंध रहता है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये प्राइस है ना दोस्तों, सीधा 1267 रुपये 60 पैसे। ये अभी इतना है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, 1267 रुपये 60 पैसे। ओके दोस्तों, अभी नीचे आऊँगा तो अभी पी बी रेशियो की बात करेंगे। ये पी बी रेशियो है, ये हमेशा पी बी रेशियो अगर कंपनी बंद हो जाती है आपकी तो आपको कितना मिलेगा? लगभग इतना मिलेगा। अगर कंपनी आज ही बंद हो जाती है तो आपको कितना मिलेगा? ये है ना जो दोस्तों, अगर कंपनी आज ही बंद हो गई तो प्राइस का ये जो पी बी रेशियो उतने को आपका आधा का उसमें आपको भाग कर देना प्राइस में, तो आपको इतना आएगा, समथिंग इतना मिलेगा आप। तो ये होता है बुक वैल्यू दोस्तों। बुक वैल्यू जैसे कि अगर आज ही कंपनी ने अपना काम करना बंद कर दिया तो आपके पैसे, कई लोग सोचते हैं कि हमारे पैसे क्या होंगे, कहाँ जाएंगे, हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो आपको पैसे ज़रूर मिलते हैं दोस्तों, बट क्या होता है, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करे रहते हैं उससे जो बुक वैल्यू रहती है उतने पैसे मिलते हैं। अगर बुक वैल्यू इसकी 100 रुपये है तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, आप भले 2,000 इन्वेस्ट कर रहे थे। अगर आप अगर आप पहले 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे और अभी प्राइस 1200 चल रहा है, अगर कंपनी आज बंद हो गई तो आपको 605 रुपये मिलेंगे। ये होता है बुक वैल्यू। और ये पी बी रेशियो क्या होता है दोस्तों? पी बी रेशियो होता है दोस्तों जो उसको आपको प्राइस से आप ये 1267 रुपये से आप भाग करें इन दो को इंटू 2 करेंगे तो आपको इतना आएगा, ये पी बी रेशियो आएगा। तो 605 रुपये आएगा आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे कौन सा है? इंडस्ट्री पी ई रेशियो। इंडस्ट्री पी ओ मतलब जैसे बैंकों का भी इंडस्ट्री पी ओ होता है, इंडस्ट्री पी ओ का मतलब होता है कि कंपनी को कितने रुपए लगा के 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और हमसे कितना ले रहा है। कंपनी को लगभग 20 रुपये लगा के कंपनी को 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और हमसे कितना ले रहा है? 25 रुपये। ये होता है दोस्तों इंडस्ट्री पी ई रेशियो। और डेब्ट टू इक्विटी क्या होता है दोस्तों? डेब्ट टू इक्विटी मतलब होता है कर्ज। कंपनी के पास कौन सा लोन है, कंपनी ने किधर से पैसे लिए हैं, किधर से पैसे नहीं लिए हैं, ये सब होता है दोस्तों। तो ये जब लगभग 1 रुपये, एक से कम ही होना चाहिए दोस्तों। जितना ज़्यादा, जितना कम डेब्ट टू इक्विटी जितना कम होगा कंपनी उतनी ही अच्छी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये डिविडेंड यील्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर कंपनी को प्रॉफिट अच्छा होता है तो आपको बोनस के तौर पर कुछ देती है। जैसे कंपनी को 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो उसमें आपको 50 करोड़ वो बांट सकती है बोनस के तौर पर। कई कंपनियां गाड़ियां भी देती हैं, मिठाइयाँ देती हैं। जैसे दीपावली में बोनस मिलता है ना दोस्तों, वैसे ये भी होता है दोस्तों सेम। डिविडेंड यील्ड, कंपनी को प्रॉफिट होता है अपने कुछ शेयर्स बांट सकती है या आपको पैसे दे सकती है, ऐसे है दोस्तों।
अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फाइनेंशियल ये फाइनेंशियल तो अपना फर्स्ट क्या है, रेवेन्यू क्या होता है दोस्तों कि कंपनी में कितना का अपना प्रोडक्ट्स बेच रही है, घट रहा है, बढ़ रहा है, वो देखना पड़ता है इसमें। तो अपन कर लेते हैं ईयरली में क्या होता है। ये देख सकते हैं दोस्तों 2020 में इसने 6,10,6,10,699 का काम प्रोडक्ट सेल किया था। 2021 में थोड़ा घट गया, 2022 में फिर बढ़ा, 2023 में भी बढ़ा और 2024 में भी बढ़ा। ये लगभग धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रोथ करते ही रहना चाहिए दोस्तों। तो प्रॉफिट का तो कंपनी काम कर रही है अपना अच्छा खासा। अभी प्रॉफिट में आ जाते हैं अपने। प्रॉफिट में देख सकते हैं, प्रॉफिट भी हमेशा ईयरली में देखते हैं दोस्तों। अब प्रॉफिट भी हमेशा बढ़ते ही रहना चाहिए धीरे धीरे कंपनी को। तो आप देख सकते हैं 2020 में भी बढ़ा, 2021 में भी बढ़ा, 2022 में भी बढ़ा, 2023 में भी बढ़ा और 2024 में भी बढ़ा। लगभग धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों। मतलब कंपनी का अपना काम अच्छा कर रही है, अपनी कंपनी अपना ग्रोथ कर रही है। अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी का। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं दोस्तों 2024 में इसने 2020 में इसने 4,61,347 का 47,000 का काम किया। फिर इधर 7,99,432 काम किया। मतलब ईयर और ईयर बढ़ा रहा था। तो 2023 में थोड़ा घटा, फिर वापस बढ़ा। मतलब ये भी ईयर ऑन ईयर बढ़ते रहना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इधर जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो बता रहा है इधर कौन है उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री मुकेश अम्बानी जी। ये मुकेश अम्बानी जी की कंपनी है दोस्तों। पेरेंट का नाम ऑर्गेनाइज रिलायंस इंडस्ट्री, कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसका सिंबल है रिलायंस। सिंबल मतलब आप इतना अपने ऐप में इतना सर्च करेंगे रिलायंस तो ये आ जाएगी आपकी इंडस्ट्रीज। अब आगे आप ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या होते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स इसमें क्या होता है दोस्तों कि कंपनी के मालिकों के पास कितने शेयर्स हैं, दूसरे लोगों के पास कितने शेयर्स हैं, हमारे पास कितने शेयर्स हैं, ये सब इसमें जानकारी रहती है। तो देख सकते हैं आप प्रमोटर्स के पास लगभग 50% के शेयर्स हैं। मतलब कंपनी के जो कंपनी बनाते हैं मुकेश अंबानी के परिवार वाले, उनका लड़का, ये सब उनकी बहू, वो सब के पास जो शेयर्स रहते हैं वो प्रमोटर्स में आते हैं। लगभग 50% के शेयर उनके घर परिवार वालों में ही है। और फॉरेन मतलब विदेशी इन्वेस्टर्स दोस्तों, जैसे अमेरिका के हो गए, USA अमेरिका के हो गए, नेपाल, चीन, जापान, ये सब जगह के हो गए दोस्तों। तो उनको फॉरेन इन्वेस्टर्स कहते हैं अपन लोग। और उनका हिस्सेदारी कितना है, 20%। और हम जैसे लोगों के पास कितने परसेंट है दोस्तों, लगभग रिटेलर्स जैसे हम लोग, छोटे मोटे ट्रेडर्स, छोटे मोटे लोग दोस्तों, जिनके पास कम पैसा है, जिनके पास 150 शेयर्स रहते हैं, उनका बता रहे हैं ये उनके पास का। ओके, लगभग 11% हमारे जैसे लोगों के पास है। अदर डोमेस्टिक, जिनके पास काफ़ी सारा, अदर डोमेस्टिक फंड किनको बोलते हैं, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन किनको बोलते हैं दोस्तों, जिनके पास एक साथ पैसा रहता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े जैसे राकेश झुनझुनवाला और कोई राधा कृष्ण, ये सब इनके साथ जो मिल के कंपनी काम करते हैं, उनके पास जो बड़ा पैसा रहता है वो इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो लगभग उन्होंने 10% के अराउंड इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड भी देख सकते हैं, लगभग 8.8% का म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट किया गया है। मतलब कंपनी अच्छा है, पैसे हर जगह इन्वेस्ट किए, मतलब लॉस होने के चांसेस कम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी दूसरे शेयर का अपन करते हैं, रिलायंस पावर का। ये शेयर्स हैं लगभग 30 रुपये का। कि आपको लग रहा होगा कि ये 30 रुपये का है, तो ये भी रिलायंस का ही शेयर्स, मुकेश अंबानी जी का ही है। बट ये शेयर्स 30 रुपये का है।
तो अभी मैं बता देता हूँ इसकी सच्चाई दोस्तों। इसमें क्या है, ये रिलायंस पावर का है, ये भी है उसी इंडस्ट्रीज का, उन्हीं का है, मुकेश अंबानी जी का। बट इसमें क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इसमें कंपनी के पास है टोटल, कंपनी के पास है टोटल 14,461 करोड़ रुपए। मतलब आपको ख़रीदने के लिए इतना चाहिए। और इसका पीवी रेशियो कितना है, 11 का है, और इसका पीवी रेशियो 1 का। मतलब ये जो बुक वैल्यू है दोस्तों, लगभग इसका प्राइस भी उतना चल रहा है। इसको इंटू में मल्टीप्लाई करेंगे तो जब कंपनी बंद हो जाएगी तो आपको प्राइस भी इतना ही मिलेगा, 1 रुपये के 35 रुपये। ओके दोस्तों। और ये कंपनी के वो क्या है दोस्तों, कंपनी खुद 24 रुपये लगा के 1 रुपया नहीं कमा पा रही, क्योंकि इसका यही पी रेशियो ही कम है दोस्तों। हम 1 रुपये लगाएंगे, 11 रुपये लगाएंगे तो हमको 1 रुपये कमाने के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन कंपनी को ही 24 रुपये लगाना पड़ रहा है। मतलब कंपनी की खुद ही घाटे में है दोस्तों। इसके पास कर्जा भी देख सकते हैं 1% से 1 से ज़्यादा है। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, कंपनी के पास ज़्यादा कर्जा रहता है तो जो कर्जा देते हैं ना दोस्तों, वो बोलते हैं कि इसका प्राइस बढ़ाओ तो हमको प्रॉफिट होगा। यार वो देख सकते हैं माइनस में चल रहा है, डिविडेंड भी नहीं देता है, मतलब प्रॉफिट में नहीं है कंपनी, इसलिए डिविडेंड भी नहीं दे रहा है। अर्निंग पर शेयर 3 रुपये का दे रहा है, देख सकते हैं दोस्तों, ये 1 शेयर के पीछे 3 शेयर्स दे रहा है, 3 रुपये दे रहा। तो कैसे चलेंगे दोस्तों, ये कंपनी का फंडामेंटल सही ही नहीं है। अब नीचे प्रॉफिट देखते हैं दोस्तों, प्रॉफिट लॉस क्या है इसका। कुछ रेवेन्यू तो ठीक है दोस्तों, इसका रेवेन्यू बढ़ता ही गया है, धीरे धीरे बढ़ा है हर साल। रेवेन्यू तो ठीक है इसका, बढ़ा है 2020 में, बढ़ा है 2021 में। मतलब कंपनी ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा बहुत काम करना चालू किया है। कुछ टाइम पहले इसका फंडामेंटल्स बहुत ही बेकार थे दोस्तों। अभी भी देखते हैं क्या है, थोड़ा बहुत सुधार किया है कंपनी ने, इसलिए ऐसा चल रहा है अभी। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा कंपनी को। ये देख सकते हैं 2020 में इसको लगभग 4,222 करोड़ का लॉस हुआ था, फिर प्रॉफिट में आए थोड़ा सा, फिर लॉस में और अभी 2024 में तो और कितना लॉस में चल रहा है। मतलब देख सकते हैं प्रॉफिट हो ही नहीं रहा कंपनी को, लॉस ही में है कंपनी लॉस में ही है दोस्तों। मतलब इसमें इन्वेस्ट करना रिस्की है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, हम जैसे लोगों के पास कंपनी के मालिक कोई भरोसा नहीं है दोस्तों कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। उन्हीं के पास 23% के शेयर्स हैं। मतलब कंपनी के मालिक लोगों को कोई भरोसा नहीं है कि ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हम जैसे लोग ये इनमें भारे पड़े हैं दोस्तों, जिनको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने आता वही लोग भारे पड़े हैं इनमें। ये देख सकते हैं हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही भारे पड़े हैं। और फॉरेन इन्वेस्टर भी थोड़ा बहुत है, लगता है इन्होंने स्टार्टिंग में बाय किया था और बाय करके छोड़ दिया है इन्होंने अभी, नहीं तो इनको फंडामेंटल एनालिसिस करके छोड़ देते दोस्तों। ये देख सकते हैं म्यूचुअल फंड भी नहीं है, अदर इंस्टीट्यूट भी नहीं है, फंडामेंटल इसके बहुत ही बेकार है दोस्तों। अभी और मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों। अगर आपको पता करना है कि किसी की इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, मतलब प्राइस बोन अभी प्राइस खरीदने के लायक है कि नहीं है, वो सब चेक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सिंपल सा, अगर वो आपको बोनस में चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो शेयर सब चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल में। आप तो गूगल में सीधा सर्च करेंगे किसी भी शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे मैं सर्च करता हूँ टाटा मोटर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इसमें क्या आ जाएगा, पेयर प्राइस की टोटल वैल्यू कितनी है, मतलब शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी है, वो अभी ट्रेड कितने में कर रहा है, वो सब दिख जाएगा आपको। जैसे ये देख सकते हैं, ये टाटा मोटर्स का शेयर है जिसकी प्राइस लगभग 774 रुपये 30 पैसे चल रही है अभी आज के डेट। और इसका टोटल वैल्यू फ्यूचर में कितना हो सकता है, फ्यूचर में मतलब आने वाले टाइम में, तो ये अभी देख सकते हैं इंटरेस्ट वैल्यू इसकी लगभग 13,000 रुपया, सॉरी दोस्तों 13,000 बोला, 1,333 रुपये जी 3 पैसे चल रही है। ये लगभग शेयर्स अभी 42% के ऑफर में चल रहा है। मतलब ये शेयर्स बाय करेंगे तो इतना जाने के प्राइस है, कुछ टाइम बाद इतना जा सकता है ये प्राइस। आप किसी भी शेयर्स का देख सकते हैं दोस्तों ऐसे। चलिए दोस्तों।